Hare Krishna, welcome to the Deccan Traders. Market analysis for 9th of October. So अब हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए इम्पॉर्टेंट इंट्राडे लेवल्स देख लेंगे. सो जैसे निफ्टी के लिए ये है इम्पॉर्टेंट इंट्राडे लेवल्स. सो चेंजिंग टू 5 minutes टाइम इंटरवल. सो आप देखेंगे वेरी सिंपल, अपर साइड 3 पॉसिबिलिटीज़ एंड डाउन साइड 3 पॉसिबिलिटीज़. सो जैसे ये रेड लाइन अगर फ्लैट खुलकर यहाँ ये बीच में जो लेवल है यहाँ सपोर्ट बिल्डअप कर जाता है तो सीधा रेजिस्टेंस तक, और जब ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देगा तो ये रेजिस्टेंस तक के लेवल तक का हमें अच्छा सा बाइंग मोमेंट देखने को मिल सकता है. एंड इट कैन ऑल्सो 19,760 तक 766 तक का बाइंग मोमेंट देखने को मिलता है, कंटिन्यूशन ऑफ बाइंग. सो अगर डायरेक्टली फ्लैट ओपन होकर सीधा ब्रेकआउट देखकर सस्टेन करता है सेलर के ऊपर तो यहाँ से हमें ब्यूटीफुल सा बाइंग देखने को मिलेगा ये रेजिस्टेंस के लेवल्स तक. ऑल्दो निफ्टी के लिए अपर साइड कहाँ तक का रूम है 19,878 एंड 19,848, यहाँ ये पिंक लेवल्स तक का रूम है. एंड इफ़ पॉसिबल अगर ह्यूज गैप अप खुलता है यानी ये लेवल्स के पास, ये कहीं भी लेवल्स के पास अगर यहाँ खुलकर सीधा ऊपर जाकर यहाँ रेजिस्टेंस फॉर्मेशन कर रहा है तो इसके नीचे जब सेलर को फेल नहीं कर रहा है उसके बाद ही हमें यहाँ नीचे की तरफ डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है. कहाँ तक? सीधा रेजिस्टेंस के लेवल तक 19,675 तक. अगर गैप अप खुलता ह्यूज गैप अप तभी हमें, और एल्स यहाँ एक सीधा ब्रेकडाउन मिल गया, जैसे ही ये रिट्रेसमेंट कंप्लीट करेगा या फिर बायर के नीचे फेल करेगा तो वहाँ से हमें डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है. अपर साइड तो ऐसे, बट अगर गैप डाउन खुलता है यानी ये लेवल्स के पास, अगर गैप डाउन खुलकर ये लेवल के पास ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देकर सस्टेन करता है तो यहाँ हमें सीधा अपर साइड मूवमेंट देखने को मिलेगा 19,675 तक. बट अगर ब्रेक डाउन देकर बायर के नीचे सस्टेन करता है तो यहाँ हमें डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिलेगा सीधा 19,500 का साइकोलॉजिकल लेवल तक का ब्यूटीफुल बेरिश मूवमेंट यहाँ देखने को मिल सकता है. सो ऐसे तो ऑल दो निफ्टी के लिए कहाँ तक डाउन साइड अगर 19,500 के नीचे भी सस्टेन करता है तो 19,333 तक के लेवल तक का रूम है बेरिश मूवमेंट साइड के लिए. सो अब हम बैंक निफ्टी के लिए इम्पॉर्टेंट इंट्राडे लेवल्स देख लेंगे. बैंक निफ्टी के लिए ये है इम्पॉर्टेंट इंट्राडे लेवल्स. सो अगर इस रेजिस्टेंस को यानी 44,500 को, ये लेवल को सीधा फ्लैट खुलकर ब्रेकआउट देता है, सस्टेन करता है या इसके ऊपर, तो यहाँ से हमें अपर साइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ब्यूटीफुल बुलिश मूवमेंट. अगर ह्यूज गैप अप खुल रहा है तो 44,750 का 55 का ये जो लेवल है यहाँ अगर रेजिस्टेंस फॉर्मेशन करता हुआ दिख रहा है या फिर सीधा ब्रेकडाउन देकर बायर को फेल कर कर सस्टेन कर रहा है तो वहाँ से हमें सीधा डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है ऐसे. बट अगर गैप डाउन खुलकर यानी नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे रहा है ये 44,242 के लेवल को, ये लेवल को अगर ब्रेक डाउन दे रहा है और यहाँ बायर को फेल कर रहा है तो यहाँ से हमें डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है सीधा 44,000 का साइकोलॉजिकल लेवल तक. ऑल्दो 43,857 तक का बैंक निफ्टी के लिए रूम है. सो यहाँ तक हमें बेरिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है अगर गैप डाउन खुलकर 44,100 के लेवल के पास ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देकर यहाँ सपोर्ट बिल्डअप करता है, तब यहाँ से हमें अपर साइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, सीधा रेजिस्टेंस तक बाइंग देखने को मिल सकता है अगर गैप डाउन खुलकर ऊपर ब्रेकआउट देकर सस्टेन कर रहा है. वरना 44,242 लेवल के नीचे हमें बेरिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है. सो ऐसे सिंपली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में इंट्राडे लेवल्स के बेसिस पर हम ट्रेड करेंगे. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो. लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को. क्लिक द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर फॉर क्विक अपडेट्स. आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड वॉज हेल्पफुल. थैंक यू फॉर वॉचिंग. राधे राधे.